बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है जयपुर से, जहां पर विधायक जयकृष्ण पटेल की सदस्यता पर आज फैसला सदन करने जा रहे हैं। स्पीकर देवनानी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सदाचार समिति। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि स्पीकर देवनानी को आज सदाचार समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसके साथ ही रिपोर्ट पर सभी सदस्यों की राय भी पूछी जाएगी। विधानसभा में सवाल के बदले घूस मामले में गिरफ्तारी हुई थी और ऐसे में आज उसकी रिपोर्ट भी जो है वो सौंपी जानी है। इस रिपोर्ट के बाद सभी सदस्यों से राय भी पूछी जाएगी। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। तो बिल्कुल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़े। रोशन, महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, आज सर्वदलीय बैठक होनी है और साथ ही जानकारी ये भी है कि जो स्पीकर देवनानी को आज रिपोर्ट भी सौंपेगी सदाचार समिति। फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, देखिए 1 सितंबर से जो है विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होना है। ऐसे में आज दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में स्थित जो विधायक जो अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उनके कक्ष के अंदर ये सर्वदलीय जो है वो बैठक बुलाई गई है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगाराम जो गर्ग है और प्रतिपक्ष के जो मुख्य सचेतक रफीक सहित जो अन्य दलों के नेता हैं वो भी इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। इसके अंदर ये रणनीति होगी कि किस तरीके से जो आगामी जो सत्र है उसको चलाया जाना है, क्या कुछ मुद्दे वो होने हैं। तो कुल मिलाकर इस बैठक के अंदर रणनीति जो है वो बनने वाली है। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बैठक है वो शांतिपूर्ण जो है वो सार्थक चर्चा के साथ जो है वो संपन्न होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो सदाचार जो कमेटी है वो भी जो है वो अपनी रिपोर्ट भेजेगी। जो पटेल जो है जिन्हें विगत दिनों भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने ट्रैप किया था, तो ऐसे में जयकृष्ण जो पटेल की सदस्यता को लेकर भी जो है वो निर्णय हो सकता है। बिल्कुल रोशन, और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। फिलहाल कुछ अपडेट मिल पाया हो किस वक्त की बैठक होगी? देखिए दोपहर 12:30 बजे ये जो बैठक है वो विधानसभा के अंदर मुकर्रर की गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, उनके कक्ष के अंदर ये जो बैठक होगी इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो वासुदेव देवनानी करेंगे। सर्वदलीय बैठक के अंदर तमाम जो दलों के जो नेता हैं वो इस बैठक के अंदर। ठीक है रोशन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी बीच रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल का आज प्रस्तावित कार्यक्रम है। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा जाने का कार्यक्रम है। विधायक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय जाने का कार्यक्रम है। 2 बजे पीडब्ल्यूडी के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। बिल्कुल, तो 2025-26 की कैटेगरी सी की जो लंबित घोषणाएं हैं और साथ ही 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण किए जाने अपेक्षित निर्देशों की भी समीक्षा बैठक लेंगे। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। आज दिन भर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं आज उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। देखिए 6 बजे, जिसके बाद 6 बजे राइजिंग राजस्थान प्रवासी राजस्थान दिवस से संबंधित भी बैठक रहने वाली है। 6:30 बजे खेलो इंडिया के संबंध में बैठक मुख्यमंत्री की रहेगी। तो आज का दिन कार्यक्रमों का दिन है और लगातार बैक टू बैक मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। सबसे पहले 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक जो आज रहेगी उस पर उनकी मौजूदगी रहने वाली है और उसके बाद शाम को 6 बजे राइजिंग राजस्थान को लेकर भी एक बैठक होगी। और देखिए प्रवासी राजस्थान दिवस आने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी कि क्या खास रहने वाला है इस बार। तो ये कई महत्वपूर्ण बैठकें सीएम की रहने वाली है। पीडब्ल्यूडी में एक समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री लेंगे। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री की आज कई बैठकें रहने वाली हैं। 6 बजे राइजिंग राजस्थान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 6:30 बजे खेलो इंडिया के संबंध में भी मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। खेल एक ऐसा माध्यम है जो आम और सभी तरह के जो खास हैं सभी को आपस में जोड़ता है।
खेल के इसी महत्व को अब बीजेपी अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। खेल से राजनीतिक खेला को तैयार। पंचायत निकाय चुनाव में बीजेपी खेलों को बनाएगी आधार। बीजेपी की रणनीति पर टिकी सबकी नजर। ग्रामीण स्तर से खेल प्रतियोगिताएं करवाते हुए फिर मंडल स्तर पर करवाएंगे, फिर विधानसभा स्तर पर और फिर लोकसभा केंद्र तक हम टीमें बना करके खेल करेंगे। आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी सांसद खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी। पार्टी मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी। इन खेल प्रतियोगिताओं के जरिए पार्टी निकाय और पंचायती राज के चुनाव में अपनी जमीन को मजबूत करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के मुताबिक इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, कोई भी व्यक्ति खेल सकेगा। और प्रतिभाएं तो बहुत है इस देश के अंदर, उन सब प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उन प्रतिभाओं को अवसर मिलना चाहिए। हमने यही प्रयास किया कि उस खेल में जाति, धर्म, पार्टी सबको छोड़ के सबको साथ में लेकर उनका पूरा सम्मान देते हुए उनको भी अवसर दिया जाए। इस तरह होगा खेलों का आयोजन। प्रतियोगिता की शुरुआत मंडल स्तर से होगी। मंडल स्तर की विजेता टीमें विधानसभा स्तर पर खेलेंगी। विधानसभा स्तर के विजेता लोकसभा क्षेत्र की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। अंत में लोकसभा स्तर के विजेताओं के बीच प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता होगी। स्थानीय और पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया जाएगा। हाँ, वो अपने अपने चयन, अपने अपने क्षेत्र का चयन, लोकसभा क्षेत्र के आधार पर वो चयन कर लेंगे। कहीं कबड्डी रखेंगे, कहीं वॉलीबॉल रखेंगे, कहीं क्रिकेट रखेंगे, कहीं पर जो करेंगे ऐसी टीमें तैयार होगी जिसमें जैसे एक पीटीआई, रिटायर्ड पीटीआई को ले लेंगे जिसमें अलग अलग बंटवारा हो जाएगा। दरअसल बीजेपी सांसद खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में अपनी जमीन को मजबूत करने की दिशा में रणनीति बना रही है। इन खेलों के जरिए पार्टी युवाओं, महिलाओं और पुरुषों में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकेगी। कोशिश ये भी रहेगी कि केंद्र और राज्य सरकार की खेलो इंडिया की नीति को आम जन तक पहुंचाया जाए। पार्टी ये भी संदेश देने की कोशिश करेगी कि केंद्र और राज्य सरकार राजस्थान में खेलों की संभावनाओं को तलाशने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।